हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि केमिकल क्या होता है, रासायनिक क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं पानी का। पानी जो है वो किससे बना हुआ है? H2O, यानी पानी में 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का तत्व है। ये दो चीज का मिलकर के पानी बना है। यानी पानी का जो असलियत है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये पानी का हकीकत है। असल में यही क्या होता है? केमिकल होता है। इससे तो ये बात पता चल गया होगा कि जो चीज़ जिस चीज़ से बना हुआ है, यानी जो उसका हकीकत है, वही क्या है? केमिकल है। जैसे अभी तक हम लोग को लगभग 118 तत्व ज्ञात है, और कोई भी चीज़ बना हुआ है, चाहे वो सिंगल उसी तत्व से बना हुआ है या वो एक से ज़्यादा तत्व मिलकर के बना हुआ है, यही 118 तत्व केमिकल है। केमिकल का बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अपने पर्यावरण में जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो चेंजिंग आते रहता है, बदलाव आते रहता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैग्नीशियम आप लोग पढ़े थे 10 क्लास के फर्स्ट लेसन में मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम जब H2O के संपर्क में आता है, अब H2O के संपर्क में आया तो क्या होता है? ये मैग्नीशियम H2O से O को छीन लेता है, ऑक्सीजन को छीन लेता है, और क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और H2 को अलग कर देता है। ये चेंजिंग हुआ कि नहीं? जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को छीन लिया तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये चेंज H2O में चेंजिंग कर दिया। अच्छा, मैग्नीशियम भी चेंजिंग कर दिया, मैग्नीशियम में क्या हो गया? ऑक्साइड हो गया, और H2O से H अलग हो गया। ये बदलाव हुआ। इस बदलाव को, इस चेंजिंग को क्या कहते हैं? जब केमिकल में चेंजिंग होता है तो कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। जब केमिकल में चेंजिंग होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखिए, रिएक्शन का वर्ड सिर्फ केमिकल के लिए स्पेशल यूज किया गया है। भौतिक में ये अभिक्रिया का वर्ड, रिएक्शन का वर्ड यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसको पूर्वावस्था प्राप्त कर लेता है, वो फिर से वैसा ही हो जाता है। इस वजह से वहाँ रिएक्शन का वर्ड यूज नहीं किया जाता है। लेकिन केमिकल में क्या होता है? एक नया गुण वाला पदार्थ बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसमें पानी मिला है। अब ये क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यानी ये वाला ऑक्सीजन इसको एक ठो और दे दिया, 2 ठो ऑक्सीजन भी हो गया, 2 ठो हाइड्रोजन भी हो गया, और मैग्नीशियम भी साथ में जुड़ करके एक परिवार बना लिया। ये हो गया केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल में चेंजिंग आया, वही क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसको आसान भाषा में बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, हम लोग के दिमाग में क्या भर दिया गया है कि मेडिकल मेडिसिन वगैरह में केमिकल का यूज होता है। अच्छा, खाद उद में आजकल किसान लोग केमिकल का यूज करता है, फल पकाने के लिए केमिकल का यूज करता है। अच्छा, हम लोग लैब में जो देखते हैं ना, वहाँ भी क्या लिखा हुआ रहता है? H2SO4, ये केमिकल है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी केमिकल है। इसलिए इधर ध्यान नहीं जाता है, ये सब चीज़ में ध्यान नहीं जाता, ध्यान को भटका दिया गया है। अच्छा, कभी कभी कोई मास्टर ऐसे भी पढ़ा दिया कि सांप काटा तो केमिकल हो गया, बिच्छू काटा तो केमिकल हो गया, जहर का इंजेक्शन दे दिए तो केमिकल हो गया। नहीं है, केमिकल है वो भी, लेकिन असल जो केमिकल, जो समझ में जो समझने के लिए है, वो क्या है? जो भी चीज़ जिस तत्व से बना हुआ है वो उसका केमिकल हो गया। चाहे वो एक तत्व से बना हुआ है तो एलिमेंट कहते हैं, उसको तत्व कहते हैं। अब वही वो जो परमाणु है एक ही तरह का, वो उसका केमिकल हो गया। अच्छा, दो या 2 से अधिक तत्व से बना हुआ है तो जो तत्व मिल करके बना है वही उसका केमिकल हो गया। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। भगवान कसम दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए शुरू तो लग रहा था कि सबसे बड़ा तोप हम ही हैं, हम पढ़ावेंगे, एक दिन में वीडियो वायरल हो जाएगा, ऐसा पढ़ाएंगे। लेकिन एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यकीन करो बहुत समय लगा।